सत्ता में अब हम आपको एक दुर्भाग्य के बारे में भी बताते हैं और वो दुर्भाग्य ये है कि आपकी और हमारी जिंदगी का फैसला कब और कहां सड़क पर चल रहा कोई रीलबाज या रईस ज़्यादा करके निकल जाएगा, इसका अंदाजा तक नहीं है। शायद इसकी जानकारी 23 साल के साहिल धनेश्रा को भी नहीं थी, जिसकी जिंदगी को दिल्ली की सड़क पर एक नाबालिग रईसज़ादे ने एक टक्कर में खत्म कर दिया। 23 साल का साहिल, जिसने अपने प्लेन में उड़ने के सपने देखे थे, जिसकी जिंदगी में ड्रीम्स और डिसिप्लिन यानी अनुशासन के चैप्टर थे, लेकिन उसके सपनों को एक नाबालिग ने अपनी तेज रफ्तार गाड़ी से रौंद दिया। और ये सब हुआ सिर्फ रील बनाने के लिए, स्टंटबाजी के चक्कर में। आज सत्ता में हम आपको एक माँ का ऐसा दर्द दिखाने वाले हैं जो आपको झकझोर देगा। ये वो माँ है जिसने अपने इकलौते बेटे को समाज की चुनौतियों से लड़ते हुए अकेले 23 साल तक पाला, लेकिन उसी बेटे को रील बाजों ने मार डाला। अब वो माँ 14 दिन बाद भी इंसाफ के लिए आंसू बहा रही है। रईसज़ादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस दिन 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। आई रिक्वेस्ट, आई बेग एज अ मदर, प्लीज सेव योर चिल्ड्रन। मेरे मासूम बच्चे की बलि से अपने बच्चों को बचा लो प्लीज। कि जिन बच्चों के पास लाइसेंस नहीं है, जिन्हें गाड़ी चलाने की सेंस नहीं है, उनके हाथ में लग्जरी गाड़ियां कंफर्ट के नाम पे देके किसी की दुनिया उजड़वा देते हैं 1 मिनट में। इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये क्रिमिनल एक्ट है, ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है। दिल तोड़ने वाला ये दर्द दिल्ली में रहने वाली इन्ना माखन का है, जिनके 23 साल के बेटे साहिल को 3 फरवरी को द्वारका में एक स्टंट करती स्कॉर्पियो एकदम सामने से टक्कर मारती है। हादसे के कई दिन बाद उसका वीडियो सामने आया, जिसमें गाड़ी का स्टीयरिंग एक ऐसे नाबालिग लड़के के हाथ में था जिस पर अपने पिता की दौलत का नशा चढ़ा हुआ था, जिसकी बहन पैसेंजर सीट पर बैठकर रील बना रही थी। इसके लिए नाबालिग एक संकरी सड़क पर स्कॉर्पियो को जिगजैग स्टाइल में चला रहा था, जो पहले एक बस से टकराने से बचता है, लेकिन इसी बस के पीछे साहिल आ रहा था। जब वो बस को ओवरटेक करने की कोशिश करता है तो सामने से स्कॉर्पियो उसे सीधी टक्कर मारती है और काफ़ी देर तक स्पॉट पर तड़पने के बाद साहिल की मौत हो जाती है। साहिल को रौंदने के बाद स्कॉर्पियो बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़ी एक और कार से टकराती है। साहिल की मां के आरोप हैं कि रील बनाने के चक्कर में रईसज़ादों ने उनके बेटे को मार डाला। साहिल की मां का दावा है कि जिस स्कॉर्पियो से हादसा हुआ उस पर पहले से 13 चालान हैं, इसमें 9 ओवर स्पीडिंग के हैं। और साहिल की मां ये भी सवाल खड़े कर रही है कि जिस लड़के की उम्र पहले FIR में 19 साल बताई गई, वो बाद में 17 साल का नाबालिग कैसे बन गया। वैसे इस खबर का एक और अपडेट आपको दे देते हैं, क्योंकि पुलिस के अनुसार आरोपी नाबालिग था, इसीलिए उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया गया, जहां से पहले उसे ऑब्जर्वेशन होम भेजा गया। फिर 10 फरवरी को बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए उसे अंतरिम जमानत दे दी गई। आज इस खबर को सुनकर हमें वर्ष 2024 में पुणे के पौष कांड में सजा का निबंध मॉडल याद आ रहा है, जब नशे की हालत में एक नाबालिग अपनी कार से 2 लोगों को कुचलकर मार देता है और उसे सजा मिलती है सड़क दुर्घटना के प्रभाव और उनके समाधान विषय पर 300 शब्दों के निबंध की। अब 23 साल के साहिल को कुचलकर मारने वाले एक नाबालिग को बोर्ड परीक्षा के नाम पर जमानत दे दी गई है और एक मां ये पूछ रही है कि इंसाफ कब मिलेगा। मेरा बच्चा तो गया, लेकिन इसके बाप को सिस्टम का पता है कि सिस्टम वीक है, शायद इसीलिए इस चीज का एडवांटेज लेने की कोशिश की जा रही है। तभी एक जुवेनाइल बच्चे को या अनलाइसेंस्ड बच्चे को जो है ऑटोमेटिक न्यू गाड़ियां दी जा रही है, लग्जरी गाड़ी दी जा रही है फन रील्स बनाने के लिए। दिस इज टू मच, दिस इज टू मच। अपने बच्चों को बचा लो, दोबारा कोई ऐसी न्यूज नहीं आनी चाहिए किसी रईसज़ादे ने कुचल दिया, बच्चों को उड़ा दिया। ये हेडलाइन कभी नहीं होनी चाहिए। प्लीज इस फैमिली के खिलाफ खड़े हो, पब्लिक भी खड़ी हो इस फैमिली के खिलाफ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज। मेरे पास थ्रेट्स भी आ रहे हैं, मुझे चुप कराने की कोशिश की जा रही है, मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं नहीं दबने वाली, क्योंकि मेरे पास पीछे रोने के लिए अब कोई नहीं है। मैं नहीं दबने वाली। ये जो एक्ट है ये इनकी क्रिमिनल एक्टिविटी दिखाता है कि जिन बच्चों को ये लगता है कि
हम कुछ भी करेंगे रोड पे जाके और हमारे माँ बाप के पास पैसे हैं तो हमें कोई पनिशमेंट नहीं होगी कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ये क्रिमिनल मेंटालिटी है, ये कोई गलती नहीं है। ये इसको सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये घर से फन वीडियो बना रहे थे, स्टंट, और इनकी रील के चक्कर में मेरे बच्चे की जिंदगी चली गई। भैया ये एक मिसाल बनना चाहिए, इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए और इस पनिशमेंट से एक मिसाल बननी चाहिए कि किसी पेरेंट का बच्चा इस तरह से दोबारा नहीं जाए, किसी की दुनिया नहीं उजड़े। अब आपको 23 वर्ष के साहिल धनेश्वरा के बारे में भी बताते हैं, जिसके कमरे की दीवारें उसके बड़े सपनों की गवाह हैं। साहिल जिन सपनों को पूरा करना चाहता था उसे उसने अपने कमरे की दीवारों पर लिखा था। साहिल का मानना था कि किसी लक्ष्य को पाने का जुनून टैलेंट को भी मात दे सकता है। साहिल के पास एक पोस्टर था जिस पर लिखा था, लोग फर्स्ट क्लास में उड़ना चाहते हैं, बल्कि साहिल खुद का विमान खरीदना चाहता था। रिपोर्ट्स के अनुसार साहिल को मैनचेस्टर की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था और वो इस साल के आखिर में यूके जाने की तैयारी कर रहा था। उसके कमरे में ऐसे दर्जनों मेडल और ट्रॉफियां साहिल के होनहार होने का सबूत हैं, लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए अब साहिल नहीं है। बंदा होता है ना जो बहुत इंस्पिरेशनल और मोटिवेटिंग होता है, और इतना हार्ड वर्किंग बंदा मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में देखा था ना। मैं अपने किसी और दोस्त को बोल सकता हूँ कि वो उसकी जितनी मेहनत करता होगा अपनी फैमिली के लिए और खुद के लिए। लेकिन मेरे को एक हिंट था इसकी मम्मी से ही, ये इनको शायद मैनचेस्टर भेजना चाहते थे या जर्मनी में। उस चीज़ की पनिशमेंट तो मिले, वो जो चीज़ उसने करी है वो खाली हाथ ना जाए। उसको ये याद रहे कि भाई मैंने अगर 2 लाइफ ली हैं तो क्या मायने रखती थी वो। 23 साल के साहिल की मौत के पीछे एक सवाल भी है। रील बनाने के चक्कर में साहिल को टक्कर मारने वाला नाबालिग तो जिम्मेदार है ही, लेकिन क्या वो पिता दोषी नहीं है, जिसने सब जानते हुए भी अपने नाबालिग बेटे के हाथों में स्टीयरिंग को AK-47 बनाकर थमा दिया? जब नाबालिग के पास लाइसेंस नहीं था तो पिता ने उसे गाड़ी चलाने की इजाजत कैसे दी? दावे के अनुसार अगर गाड़ी पर पहले से 13 चालान थे तो क्या पिता को ये पता नहीं था? उनका बेटा रैश ड्राइविंग का चैंपियन है, ये क्या वो नहीं जानते थे? इसीलिए 23 साल के साहिल की मौत की सजा नाबालिग के पिता को भी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? हम इस वक्त मौजूद हैं द्वारका थाने के अंदर। आपको जो ये गाड़ी नजर आ रही है ये वही है ब्लैक स्कॉर्पियो जिसने 3 फरवरी को 23 साल के साहिल की जिंदगी ले गई। एक्सीडेंट कितना भीषण था उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। राजू दिखाइए किस तरीके से इस गाड़ी की चेचिस जो है वो पूरी तरीके से बैंड हो चुकी है, आगे से एयरबैग्स जो हैं वो खुल चुके हैं। ये जो बाइक है जो फिलहाल 3 हिस्सों में बटी हुई है, इस पर ही साहिल सवार था जो कि अपने दफ्तर जा रहा था। दफ्तर पहुंचता उससे पहले ही इस ओवर स्पीडेड जिसे बताया जा रहा है कि नाबालिग जो लड़का है वो चला रहा था, उसकी बहन उसके साथ बैठी हुई थी कि यहाँ पर टैक्सी जो है स्विफ्ट डिज़ायर ही खड़ी हुई थी। इसमें अजीत नाम का ड्राइवर था, वो बैठा हुआ था, वो भी इस पूरी घटना में घायल हुआ है। तो यहाँ आप देखेंगे तो गाड़ी जो है वो किस तरीके से आगे से हाल इसने बना दिया है। आवाज़ सी सुनी तो मैंने साइड शीशे में देखा। आपकी टैक्सी खड़ी हुई थी? हाँ, साइड में खड़ी थी तो पीछे से स्कॉर्पियो आ रही थी, उसके नीचे बाइक फंसी हुई थी और स्कॉर्पियो की स्पीड इतनी थी कि मैं गाड़ी से उतर भी नहीं पाया। उसने मेरी गाड़ी में ठोकी, मेरी गाड़ी जाके आगे लगी बस में, बस भी सरक गई वहाँ से। टक्कर इतनी तेज थी सर, एक बार तो मेरी भी समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या हो गया। मेरी गाड़ी से 2 कदम पहले उस बाइक के 2 हिस्से होकर वो उछट गई थी ऊपर। हाँ, लगने के बाद हाँ, मेरी गाड़ी पे भी उसके टुकड़े पड़े थे आके। पुलिस स्टेशन से आईओ ने केस रजिस्टर किया, क्राइम टीम अपना काम कर रही थी। जब एज की वेरिफिकेशन की बात आई तो पता चला उसकी एज 17 साल कुछ महीने है। इसके चलते आईओ ने अप्रहेंड करके उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में प्रोड्यूस किया। 3 तारीख से 10 तारीख तक वो ऑब्जर्वेशन होम में था। 10 तारीख को जेजेबी ने एग्जामिनेशन के ग्राउंड्स पे उसको अंतरिम रिलीफ दिया है। फादर ने अपने व्हीकल को यूज़ करने दिया, ओनर व्हीकल का फादर था, उसके खिलाफ भी हमने उसको बाउंड डाउन कर दिया था और उसको चार्जशीट भी कर रहे हैं MV एक्ट में।